दोस्तों आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि पॉक्सो एक्ट जो कि 2012 में आया, जिसमें अमेंडमेंट आया 2019 में, जिसमें कि कम से कम सजा अगर सेक्शन 6 लग जाए तो उसमें 20 साल की सजा है, उम्र कैद है, फांसी तक का प्रावधान किया जा सकता है, साथ में ही फाइन लगता है वो अलग। इसमें बहुत तरह की गलतियां आप करते हो जिसकी वजह से कि सजा हो जाती है, सजा होती है, जेल जाना पड़ता है और फिर आपको 20 साल या उम्र कैद तक काटनी पड़ सकती है। ऐसी कुछ गलतियां आप कर बैठते हो अपने इस पूरे केस के प्रोसीडिंग्स में। उस केस की प्रोसीडिंग्स के बारे में भी बताऊंगा, 5 गलतियों के बारे में भी बताऊंगा, 5 रेमेडीज भी बताऊंगा किस तरह से आप पॉक्सो केस अगर आप पर लग जाए या आपके कोई भी सगे संबंधी पर भी अगर लग जाए, जानकार पर भी अगर ये केस लग जाता है पॉक्सो का। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस जो पूरी इसकी फॉर्म है पॉक्सो की, जो कि 2012 में ये एक्ट आया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ यही बताया गया कि अगर कोई भी छोटा बच्चा जिसकी एज 18 से कम है, वो लड़की हो या लड़का हो, अगर वो कंप्लेंट करता है कि किसी ने भी उसके साथ में कोई गलत हरकत की, कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस किया, तो ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द अरेस्ट कर लिया जाए और उसको जेल भेज दिया जाएगा मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करने के बाद। आज मैं 5 गलतियां आपको बताऊंगा, 5 रेमेडीज भी बताऊंगा। ज्यादा कुछ जानने के लिए पॉक्सो के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। तो दोस्तों 5 गलतियों में से, 5 रेमेडीज में से सबसे पहली गलती की ओर हम चलते हैं, जो गलतियां आप लोग अपने केस के ट्रायल में करते हैं। दोस्तों होता क्या है कि कभी भी किसी पर भी जब पॉक्सो का केस लगता है तो ऐसे मामलों में प्रूफ भी आपको ही करना है कि आपने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि जो सेक्शन 29 है, क्या बोलता है सेक्शन 9, पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये है पॉक्सो एक्ट। इस पॉक्सो एक्ट में सब कुछ लिखा है जो जो पॉक्सो के केस के रिलेटेड बात करता है। सेक्शन 6 में 20 साल कम से कम कैद का प्रावधान है, सेक्शन 4 में कम से कम सजा होगी 10 साल की, और सेक्शन 29 जो कि प्रिज्यूम करने को बोलता है, प्रिज्यूम करने को बोलता है कि जो सेक्शन 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो ऐसे जो ऑफेंसेस होंगे, मतलब 3, 5, 7, 9, ये तो लिखा है कि क्या क्या अपराध होंगे। और जो सजा के बारे में बताया गया वो 3 का 4 में बताया, 5 का 6 में बताया, 7 का 8 में बताया और 9 का 10 में बताया। 12 भी एक ऑफेंस होता है, 12 पे लोग कन्विक्ट होते हैं, 3 साल की उसमें कम से कम सजा का दोस्तों प्रावधान है। इसमें सेक्शन 29 जो पॉक्सो एक्ट का है वो यही बोलता है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसका नाम पॉक्सो केस में आया, ऐसे व्यक्ति को सीधा अरेस्ट कर लिया जाएगा और कोर्ट यही मानेगा कि अपराध आपने ही किया है। जबकि अपने देश का कानून यह बोलता है कि जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो वो इनोसेंट है जब तक वो प्रूव ना हो जाए कि वो गिल्टी है। पर पॉक्सो में ऐसा नहीं होता, आप ही गिल्टी हो, आप ही प्रूव करोगे और आपको ही प्रूव करके बाहर आना होगा, वरना तो आपको सजा हो जाएगी। अब गलती नंबर 2, जो गलती आप करते हो जो अपने केस को लड़ने में, दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही किसी भी बच्चे ने कंप्लेंट किसी के भी अगेंस्ट की, उस व्यक्ति के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च हो जाती है। एफआईआर लॉन्च हो जाती है, पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है। यहां पर आप गलती क्या करते हो कि आप प्रूव करने की कोशिश नहीं करते कि आपने वो अपराध नहीं किया। अगर वहीं पर जैसे ही आपको पेश किया गया मजिस्ट्रेट साहब के सामने और अगर आप प्रूव कर पाए कि नहीं मैंने ये अपराध नहीं किया, मैं तो वहां पर अवेलेबल ही नहीं था। दोस्तों पॉक्सो में होता क्या है कि मामले जो सामने आते हैं वो 3 साल पहले घटनाएं होती हैं, 5 साल पहले घटनाएं होती हैं। मैंने तो खुद जो केस लड़ा वो 15 साल की पहले की घटना के लिए कंप्लेंट लॉन्च हुई और मैंने वो केस लड़ा। और दोस्तों मैंने ये भी देखा इन केसों के चलते हुए कि जो इसके अंदर कन्विक्शन रेट है वो बहुत हाई है। दोस्तों आपको अपने वकील साहब पर भरोसा रखना पड़ेगा। अगर आप अपने वकील साहब पर भरोसा नहीं रखते हैं तो केस अपने आप में ही खराब हो जाएगा। आपको लगता है वकील साहब आपकी गलती कर रहे हैं, आपके केस को सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वकील साहब चेंज कर लेने चाहिए। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप वकील साहब चेंज नहीं कर सकते, आपके पास प्रावधान है। पर मैं आपको दोस्तों बता दूं कि सीधा आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। आपको अपनी बेगुनाही तभी प्रूव करनी चाहिए कि मैंने कोई गलती नहीं की। एंटीसिपेटरी बेल में जाइए, आपके पास ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि पॉक्सो के अंदर एंटीसिपेटरी बेल नहीं होती, हमने करवाई, हमने देखा है कि एंटीसिपेटरी बेल होती है। आप एंटीसिपेटरी बेल लगाने से बच सकते हैं, ये रेमेडी आपको जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं या आप पर या आपके सगे संबंधी पर या जानकार पर पॉक्सो केस लगा है, ये वीडियो बहुत काम का है। आपके वीडियो को अच्छे से देखें, समझें मैं क्या क्या बता रहा हूं, ताकि आप अपने केस से बाहर निकल सके। और अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को शेयर भी
शेयर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरी गलती आप करते हैं, जो तीसरा एक प्रावधान है। प्रावधान क्या बोलता है कि सेक्शन 4 के तहत अगर आपका मुकदमा चल रहा है तो इसके अंदर कम से कम 10 साल की सजा होगी, और अगर मामला है सेक्शन 6 का तो कम से कम 20 साल की सजा होगी, जो कि उम्र कैद या फांसी तक में परिवर्तित की जा सकती है। ये डिपेंड करता है केस टू केस। दोस्तों पॉक्सो जो है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो मामला है, ये मामला जो 2012 में जो एक्ट आया, जिसका अमेंडमेंट 2019 में आया। पहले सजाएं कम थी, पर 2019 के बाद जितने भी ऑफेंसेस हुए हैं, कुछ इस तरह आप समझिए, जितने ऑफेंस 19 से पहले के हैं उसमें सजा थोड़ी कम है, जितने ऑफेंस 19 के बाद के हैं उनमें सजाएं ज्यादा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, सजा बहुत ज्यादा है। आप जब ट्रायल लड़ रहे हो, ट्रायल में कोई किसी भी तरह की आपकी कमी नहीं होनी चाहिए, कोई भी ढील मत बरतना, वरना सजा आपकी तय है, सजा हो जाएगी, जेल जाओगे, बाद में आप अपील लगाओगे। और जब आप अपील लगाते हो तो अपील में भी आपको याद रहे कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, जैसे कि 1/4 सजा आपकी कट जाने के बाद ही अक्सर देखा जाता है कि बातों पर सुनवाई होती है। दोस्तों लोग ये बोलते हैं मैं तो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट जाते ही मुझे वहां से अपील में रिलैक्सेशन मिल गया या फिर मुझे रिलीफ मिल गया। दोस्तों होता क्या है कि जो ये अपील लगाने का प्रोसेस है, हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, जब आप हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाते हो तब तक काफी वक्त हो जाता है। मतलब कि सजा अगर मिली 10 साल की तो आपको लगभग 2, 2.5, 3 साल का वक्त हो जाता है जेल में रहते हुए। तो ये 1/4 जो पार्ट होता है, 25% कम से कम सजा काट लेने वाली जो बात की जाती है, वो पूरा हो जाता है। और यह भी देखा जाता है कि पहले आपने सजा कितनी काटी है। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको ट्रायल को बहुत ज्यादा ध्यान से लड़ना चाहिए, वरना आप जेल जाओगे दोस्तों, छूटोगे जल्दी से नहीं, सालों साल आपको जेल में गुजारने होंगे। और जब भी आप कभी अपील लगाते हो पॉक्सो में, यह नहीं भूलना चाहिए कि सजा हो चुकी है, सजा का टाइम काटना पड़ता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं चौथी गलती की, जो चौथी गलती आप लोग करते हो। दोस्तों पॉक्सो में सजा का प्रावधान बड़ा क्लियर है, कम से कम सजाओं की बात की गई है। सेक्शन 4 कम से कम 10 साल, सेक्शन 6 कम से कम 20 साल। अब ऐसे मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ है आप पर। आप प्रूव करोगे कि आपने वो अपराध नहीं किया, जबकि कोर्ट यही मानेगा कि आपने वो अपराध किया है। अपने देश का कानून अलग बात बोलता है, और जबकि जो पॉक्सो है, पॉक्सो थोड़ा उससे उलट है। अपने देश का कानून जो पॉक्सो में बोलता है वो ये बोलता है प्रूफ आप करोगे। पूरा ट्रायल आप लोग लड़ लेते हो और अपने फेवर में कोई भी एविडेंस नहीं दे पाते हो, कोई भी ऐसा एविडेंस आप ला ही नहीं पाते हो, गवाह नहीं ला पाते हो, कोई भी आपके पास मुद्दा ही नहीं होता कि आपने वो अपराध नहीं किया, इसीलिए आपको जेल जाना पड़ता है, इसीलिए आपको सजा होती है। अगर आप इन बातों को ध्यान रखें, अगर आप इन बातों को ध्यान से जान लें, तो मेरा मानना है सजा नहीं होगी। बिल्कुल भी गलती मत करना, आपको प्रूव करना है। दोस्तों बड़ा ही एक विडंबना वाली बात है, सोचने वाली बात है कि एक लड़की, एक बच्चा, कोई भी या उसके पेरेंट्स इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने, एक्स नाम के आदमी ने आज से 6 साल पहले इस बच्चे के साथ में कुकर्म किया था, और करने के बाद में अब तक मैं कंप्लेंट नहीं कर पाई क्योंकि मैं डरी हुई थी या फिर हम लोग डरे हुए थे। अब आप प्रूव कैसे करोगे कि 6 साल पहले जो घटना हुई थी वो आपने नहीं की? ये बहुत ही चैलेंजिंग चीज है, और ये प्रूव करनी तो बहुत दूर की बात है। जब तक क्या लड़की की गवाही होती है, जब क्रॉस करते हैं आपके वकील साहब, तब तक 1.5-2 साल का समय हो जाता है, 1 साल का तो समय मिनिमम हो ही जाता है, और तब क्रॉस करते हैं, उसके बाद जाके बेल के ग्राउंड्स बनते हैं, और मामला सीरियस बन गया तो वो भी आपकी बेल नहीं होगी। तो मामला बहुत सीरियस है, आपको देखकर ट्रायल को लड़ना चाहिए। दोस्तों आप किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेंसी अगर चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सलाह चाहते हैं, सलाह भी ले सकते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। बस हम चाहते हैं लीगल अवेयरनेस को फैलाना, ताकि लोग अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। अब हम बात करते हैं 5वीं बात की, जो गलतियां आप करते हो। दोस्तों 5वीं जो बात मैं आपको बता रहा हूं, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपने ट्रायल लड़ा, पूरा ट्रायल चलता गया, ट्रायल में आप अपने एविडेंसेस दे नहीं पाए, अपने आप को आप बेगुनाह प्रूव नहीं कर पाए, सजा आपको हो गई। अब आपको लगानी है अपील। अपील आप लगाओगे जैसे ही हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में जब आप अपील लगाने के लिए जाते हो और आपने सीधा जाके आर्गुमेंट शुरू कर दिया, आपकी अपील डिसमिस कर दी जाएगी और आपके पास फिर और कोई रेमेडी बचेगी नहीं। या तो आप जाओगे हायर बेंच पे, और या फिर जाओगे आप सुप्रीम कोर्ट में। और दोस्तों बेहतर होगा कि अगर ऐसे मामलों में, क्योंकि अपील में क्या होता है, आपको यह दिखाना पड़ेगा जो ट्रायल कोर्ट था उसने गलती क्या की, मतलब कि उसने किस चीज को सही से नहीं लिया, या फिर क्या मिस्टेक हुई, किस तरह से आपके साथ अब्यूज ऑफ लॉ हुआ, किस तरह से आपको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे बेनिफिट नहीं मिले। आप कोई भी चीज नई नहीं लेके आ पाओगे, नया कुछ ऐड ऑन नहीं कर सकते हो आप, जो ट्रायल में चला वही लाओगे, या फिर बड़ा ही कॉन्क्रीट कोई चीज हो। इन चीजों को पेश करने में वकील साहब को बहुत मशक्कत लगती है। वकील साहब को आपने कर लिए कि अपील लगानी है, अपील वो लगा देंगे, आर्गुमेंट वो कर देंगे, डिसमिस हुआ तो हुआ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जानो। क्योंकि आप वकील साहब को उनके तरीके से उन्हें काम
काम करने देते नहीं हो। आप ये भूल जाते हो सजा हुई है, कोई इंसान जेल गया है और वो इंसान सजा काटेगा, पर आपको क्या चाहिए, 20 साल की सजा हुई है तो मेरा व्यक्ति 20 दिन में बाहर आ जाए। ऐसे नहीं होता। ऐसे सिर्फ आप पैसा बर्बाद करोगे, घर बार अपना बेचोगे, पैसा भरते रहोगे, बट आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। बेहतर है जो भी आपके वकील साहब हैं, आपको अगर राइट डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, सही तरह से आपको सलाह देते हैं, उनकी बातों को मानो, उनकी बातों को मानो, उनके अनुसार अपने केस को आगे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप बिना बात में, हर बात में इंटरफेयर करोगे तो वकील साहब लास्ट में क्या करेंगे, फटाफट से आर्ग्यूमेंट कर देंगे, डिसमिस हो जाएगी, आपकी फाइल आपको वापस लौटा देंगे। इन बातों का आप ध्यान रखना। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो 5 बातें मैंने पॉक्सो के बारे में आपको बताई वो आपको समझ आई होगी। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक पहुंचाएं, शेयर करें वीडियो, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की जो हम लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।